कभी कभी एडवेंचर का शौक ना हमें ऐसी जगहों पर खींच ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक स्कूल ट्रिप की कहानी जहां तीन दोस्त निकले तो थे हीरो बनने, लेकिन उनकी ये चाहत उन्हें एक ऐसे डरावने सपने में ले गई जिसका कोई अंत नहीं था। काश काश ये बात उन तीनों दोस्तों को पता होती। ये एक ऐसा अफसोस है ना, जो इस पूरी कहानी में गूंजता रहता है। आखिर उन्हें ऐसा क्या पता होना चाहिए था? ऐसी कौन सी बात थी जो उनकी किस्मत ही बदल सकती थी? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहानी की शुरुआत में। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो बात शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी स्कूल ट्रिप से। सब शिमला जा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल, उसे कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि बीच रास्ते में ही बस खराब हो गई और तब तक घना अंधेरा हो चुका था। अब कोई चारा नहीं था तो टीचर्स ने मजबूरी में पास के एक सुनसान से होटल में रात रुकने का फैसला ले लिया। और इसी ट्रिप पर थे हमारी कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स, आयुष, अमन और रोहन। तीनों पक्के दोस्त। एक ही कमरा मिला था उन्हें और वो काफी खुश थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अपने कमरे की खिड़की से उन्होंने देखा जंगल के अंदर एक बड़ी रहस्यमयी सी झील। और बस उस झील को देखते ही उन्हें कुछ याद आया। उन्हें याद आया कि पिछली ट्रिप पर कुछ लड़के कैसे रात में बाहर निकलकर स्कूल के हीरो बन गए थे। बस फेमस होने का यही ख्याल उनके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान को जन्म दे रहा था। और फिर उन्होंने वो फैसला कर ही लिया। प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था कि रात के अंधेरे में होटल से चुपचाप निकलेंगे, उस झील तक जाएंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और सुबह होने से पहले हीरो बनकर वापस आ जाएंगे। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि ये प्लान उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देगा। तो बस हीरो बनने के जोश में वो तीनों निकल पड़े उस अंधेरे जंगल में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जंगल का हर साया, हर पत्तों की सरसराहट उनके इस छोटे से एडवेंचर को एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने सपने में बदलने के लिए तैयार बैठी थी। देखो, उन्होंने सोचा था कि यह बस एक छोटी सी मजेदार वॉक होगी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग निकली। 1 घंटे से ज्यादा हो गया था चलते चलते, पर झील का तो कोई अता पता ही नहीं था। ऊपर से जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। ठंड ऐसी कि हड्डियों तक जम जाए। और सबसे बुरी बात, फोन में सिग्नल भी नहीं थे। मतलब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। अब उन्हें समझ आया कि यहां रुकना ठीक नहीं, वापस लौटना ही सही रहेगा। लेकिन जैसे ही आयुष और अमन, जो थोड़ा सा आगे निकल गए थे, पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। वो गायब हो चुका था, जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। अब तो घबराहट के मारे उनका बुरा हाल था। दोस्त को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे ना। तभी उन्हें पास से किसी के भागने जैसी आवाज आई। उन्हें लगा पक्का रोहन होगा, और बस ये सोचकर वो उस आवाज के पीछे भागने लगे, जंगल में और भी अंदर, और भी गहरे अंधेरे में। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खुरचने की आवाज, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। धीरे से जब उन्होंने झाड़ियों के पीछे से झांककर देखा, तो जो मंजर था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो रोहन था, और वो पागलों की तरह अपने नंगे हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रहा था। हिम्मत करके उन्होंने रोहन को आवाज दी, रोहन। और जब उसने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया तो वो रोहन नहीं था। मतलब वो रोहन जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में पुतलियां थी ही नहीं। वो बस 2 काले गड्ढे थे जिनमें कोई जान, कोई रोशनी नहीं थी। अमन घबराकर उसके पास गया, पूछने लगा कि क्या हुआ है। लेकिन रोहन ने एक अजीब सी गैर इंसानी ताकत से उस पर चिल्लाया और ऐसा जोर का धक्का दिया कि अमन दूर जाकर गिरा। और इसके ठीक बाद रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक तरफ आयुष रोहन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर अमन पर पड़ी। अमन बस चुपचाप सिर झुकाए बैठा था, और फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और आयुष की रूह कांप गई। अमन की आंखें भी बिल्कुल वैसी ही काली हो चुकी थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमन उठा और जंगल की गहराई में भागने लगा। अब तक रोहन को भी होश आ चुका था, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। अरे, डर तो अभी शुरू हुआ था। अपने दोस्त को बचाने के लिए आयुष और रोहन दोनों अमन के पीछे भागे,
और ये पीछा उन्हें जंगल के एक और भी गहरे और भी भयानक हिस्से की तरफ ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां इस पूरे खौफ की जड़ छुपी थी। अमन सीधा एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ भाग रहा था। एक खंडहर, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया गया ना हो। अब दोस्त को खोने का डर हर डर पर भारी पड़ रहा था। तो कांपते हुए ही सही वो दोनों भी उस भयानक घर के अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक खौफनाक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें भी काली थीं, और वो अमन से कुछ कह रही थी। उसकी ढीली लटकती हुई चमड़ी, बिखरे हुए सफेद बाल, सब कुछ बहुत ही डरावना था। उस औरत को देखते ही दोनों के दोनों उल्टे पांव वहां से भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी चीख निकल गई। वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह बहुत अजीब ढंग से रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और बहुत तेजी से उनके करीब पहुंच रही थी। वो जैसे तैसे उस घर से बाहर निकले और जंगल में भागे। बस भागते रहे। उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। और किस्मत का खेल देखिए, उनकी ये दौड़ उन्हें सीधा उसी जगह ले आई जिसे वो ढूंढने के लिए निकले थे। भागते भागते उनका पैर फिसला और धड़ाम से वो दोनों उसी झील में जा गिरे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पानी के अंदर उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज, कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे गहराई में खींच रही है। आयुष ने जैसे तैसे हाथ पैर मारकर खुद को बाहर निकाल लिया, लेकिन वो बस बेबसी से देखता रह गया जब उसके दोस्त रोहन को पानी ने अंदर खींच लिया। वो कुछ नहीं कर पाया। ये सदमा इतना बड़ा था कि आयुष वहीं किनारे पर बेहोश हो गया। और जब आयुष की आंखें खुली तो रात का वो भयानक सपना एक ठंडी और दर्दनाक हकीकत बन चुका था। उसने खुद को उसी होटल के कमरे में पाया। वो भागकर बाहर गया तो वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और जमीन पर सफेद चादर से ढकी 2 बॉडीज थीं। वो अमन और रोहन थे। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, लेकिन पास के गांव वालों ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो शायद उस रात हुई भयानक घटनाओं की असली वजह बताती थी। वहां के लोग एक पुरानी कहानी बताते हैं। कहते हैं, सालों पहले उस जंगल में एक अकेली औरत रहा करती थी। कुछ गांव वालों को उसके घर का लालच आ गया और उन्होंने उस औरत को बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। ऐसा कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल और उस झील में भटकती है। काश ये कहानी उन तीनों दोस्तों को पहले पता होती। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। ये जानने के बाद कि उस जंगल में बदले की आग में जलती एक आत्मा भटक रही है, क्या कोई दोबारा उस तरफ जाने की हिम्मत करेगा? शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहें तो ही अच्छा है।